सो नाउ लेट्स बिगिन गाइस। अभी हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले तो यहां पर से तुम्हारा एक्ट 3 सीन 1, ठीक है। इस सीन में क्या होता है, इस सीन की समरी क्या है। सबसे पहले तो भैया एक्ट 3 सीन 1 अनफोल्ड्स एट द कैपिटॉल। कैपिटॉल एक पर्टिकुलर प्लेस है, ठीक है, ये समझ लो। ऑन द आइड्स ऑफ मार्च, ये समय आ चुका है। देखो तुम याद है, सूदसेयर ने इसी समय की वार्निंग दी थी। जो सूदसेयर था उसने इसी समय की वार्निंग दी थी, ठीक है। और यही वो समय है अब जब जो है एलिमिनेशन ऑफ जूलियस सीजर होने वाला है, ठीक है। और ये सारी चीजें कहां हो रही हैं, इन लाइक एट कैपिटॉल। कैपिटॉल एक जगह है, प्रेजेंटिंग द असैसिनेशन ऑफ जूलियस सीजर एंड इट्स इमीडिएट डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस। अब देखो भाई, जूलियस सीजर जो कि अभी बादशाह है रोम का, ठीक है, रोम के लोगों के लिए वो सब कुछ है। अब अगर एकदम से तुम जूलियस सीजर को ही टपका दोगे तो क्या होगा फिर? क्या लगता है तुम्हें क्या होगा? लोग क्या करेंगे? मिठाई बांटेंगे? नहीं ना भाई, इधर उधर अफरा तफरी हो जाएगी, इट्स ऑब्वियस, राइट। तो यहां पर से एज सीजर एंटर्स द सूसियर रिमाइंड हिम द प्रोफेसाइज्ड डे हैज अराइव्ड वार्निंग द डेंजर परसिस्ट्स। वो ये चीज फिर बताता है कि भाई साहब देखो, अभी जो है बला टली नहीं है। सूसियर वापस से आता है एंड ही सेज दैट कि भैया अभी बला नहीं टली है, अभी तो दिक्कत है, अभी तुम जा रहे हो बेटा, वापस आ जाओगे। अब जूलियस सीजर, क्योंकि उनका तो डर जो है वो ऊपर, उसके ऊपर जो है वो एम्बिशंस को रखते थे अपने, तो उन्होंने बोल दिया ऐसी की तैसी देखी जागी। अब वो चले गए भाई, ठीक है, तो फिर देखी जाएगी भाई। अब यहां पर से सीजर एंटर्स द सूटसेयर रिमाइंड्स हिम टू द प्रोफेसाइज्ड डे हैज अराइव्ड वार्निंग अ डेंजर परसिस्ट आर्टेमिडोरस। अब ये जो बंदा है आर्टेमिडोरस, दिस इज द न्यू कैरेक्टर जो तुम सुन रहे हो, डेस्परेटली अटेम्प्ट्स टू डिलीवर अ लेटर एक्सपोजिंग द कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, ये बहुत ज्यादा ट्राई कर रहा है कि भाई साहब इसके पास में एक लेटर है जो कि एक्सपोज कर सकता है कॉन्स्पिरेसी को, जूलियस सीजर को लास्ट टाइम बचाया जा सकता है। और वो ये ट्राई भी कर रहा है, बट सीजर्स फैटल प्राइड लीड्स हिम टू द रिफ्यूज, डिक्लेयरिंग मैटर्स कंसर्निंग हिमसेल्फ शैल बी द लास्ट सर्व्ड। अब वो ये बोल देता है कि भाई साहब अगर ये मेरे लिए है, इफ दिस कॉन्स्पिरेसी इज अगेंस्ट मी। उसने उसकी बात भी नहीं सुनी, लेटर को पढ़ा भी नहीं, उसने बस ये बोला कि अगर ये मेरे बारे में है, कॉन्स्पिरेसी मेरे बारे में की जा रही है, रोमन्स के बारे में नहीं, तो मैं इसके बारे में लास्ट टाइम में सोचूंगा। भाई तब तक आप जी तो लेते। तुम समझ रहे हो, यही जो एकदम प्राइड चढ़ जाती है ना आपके दिमाग में, दैट यू आर समथिंग, दैट लीड्स टू योर डाउनफॉल। सीजर के केस में तो डाउनफॉल भी नहीं हुआ भाई, उनका अपफॉल हो गया। समझ रहे हो? एंड दैट इज द प्रॉब्लम कि इंसान को ये गलती नहीं करनी चाहिए, ठीक है, ठीक है, ओके। सो यहां पर से अगर हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है, द कॉन्स्पिरेटर्स ग्रो एंशियस व्हेन पॉपुलस विशेस देम सक्सेस, ट्रिबोनियस क्लेवरली डाइवर्ट्स मार्क एंटनी विल्स मेटेलस सिम्बर नील्स। ठीक है, देखो यहां पर होता क्या है कि एक बहुत तगड़ा, अब देखो तुम, एक एक्शन चल रहा है पूरा, इस तरीके से ये पूरी बात को समझ लो, ठीक है, इस पूरी बात को ऐसे समझ लो कि भाई साहब एक पूरा एक्शन चल रहा है। द कॉन्स्पिरेटर्स ग्रो एंशियस व्हेन पॉपुलियस विशेस देम सक्सेस। ठीक है, पॉपुलियस आता है, फिर जो ट्रिबोनियस होता है वो थोड़ा सा मार्क एंटनी को इधर उधर कर देता है कि ओ निकल निकल निकल। तो मतलब मार्क एंटनी क्या है भाई, इज द लाइक क्लियर फ्रेंड ऑफ जूलियस सीजर, है ना। अब वो खड़ा रहेगा, अब अगर चक्कू वक्कू मारना है वो खुद में घुसवा लिया फिर, तो अब ये फालतू में एक ही जगह दो जाने जाएंगी अभी हाल। तो वो फिर उन्होंने वो बवाल करने ही नहीं था, तो उन्होंने पहले ही मार्क एंटनी को भगा दिया। मीनवाइल जो है यहाँ पर से तुम्हारे जो मेटलस सिम्बर थे वो जाते हैं, ठीक है, बेसिकली सीजर के सामने हाथ गड़गड़ाते हैं कि भाई साहब मुझे मेरे भैया को छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो, पेटिशनिंग फॉर हिज ब्रदर्स पार्डन। सीजर रिफ्यूजेस विद डेंजरस एरोगेंस। ठीक है, वो मना कर देता है कि भाई साहब, प्रोक्लेमिंग हिमसेल्फ कांस्टेंट एज द नॉर्दर्न स्टार। अब ये जो एक लाइन है, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट लाइन है, आईसीएससी से बार बार पूछती है कि भैया नॉर्दर्न स्टार, नॉर्दर्न स्टार समझते हो, ये एक फिक्स्ड चीज है, इट्स इमूवेबल। समझ रहे हो, ये मूव नहीं कर सकती है, अनमूवेबल जो भी बोलते हैं, मूवेबल या फिर अनमूवेबल जो भी बोलते हैं। सो बेसिकली ये मूव ही नहीं करती है, ठीक है। अब ऐसे ही सीजर का फिर जो है डिसीजन है, वो भी किसी की दया की दृष्टि में, या फिर ऐसा बोल लो कि किसी को लाइक बड़ा मानते हुए, किसी से डर के, किसी भी तरीके से वो अपने डिसीजन चेंज नहीं करता। एक बार जो डिसीजन कर दिया तो कर दिया, ऐसी बात है। सडनली कास्का आती है पीछे से कि हाँ भाई डिसीजन कर दिया था, आप तो नॉर्दर्न स्टार थे, अब नॉर्दर्न स्टार जो है बहुत बढ़िया, अब आप परमानेंट स्टार बन जाओ एक, ठीक है। वो आती है, आपके डिसीजन नॉर्दर्न स्टार हैं पर अब आप स्टार बनने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर से हमारी कास्का जी आती हैं, वो पीछे से एक चक्कू घुसा देती हैं सीजर जी में। द अदर्स फॉलो व्हेन ब्रूटस स्टैब्स हिम। ठीक है, तो यहां पर फिर क्या होता है ना कि भाई साहब सीजर जो इतना एक अहंकारी इंसान बन अब दिखाया जा रहा है, ऐसा आई डोंट नो इफ ही वाज अ गुड पर्सन, मुझे कोई पता नहीं है, बहुत ज्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं है, बट अगेन अगर इधर दिखाया जा रहा है और इतना जो है एक इस तरीके से इसका डिस्कशन किया जा रहा है, तो ब्रूटस जब उसे स्टैब करता है वो कहता है अरे ब्रूटस क्या कह रहा है भाई, हम तो घर के लिए दही लेने साथ में जाते थे ना भाई, तुमने मुझ में चक्कू मार दिया।
ये तो गलत किया। ये ऐसे वाले दोस्त थे, समझो, दीज गाइज वर वेरी क्लोज फ्रेंड्स। ब्रूटस को अगर मैं बोलते रहूं कि वो एक लड़की है, तो भाई ये तो उसका जो है बेसिकली एकदम भाई था, मतलब भाई सॉरी, अगर लड़की है तो उसका बंदा, समझ रहे हो, ही इज द बॉयफ्रेंड। बस वो तो केशियस भाई आए जो बेस्ट फ्रेंड बन के आए और उन्होंने दिक्कत करा दी बस बस। लेकिन ठीक है भाई, अब उसने मार दिया चक्कू वगैरह। सीजर अटर्स हिम हिज इमॉर्टल वर्ड्स, एट टू ब्रूटस देन फॉल सीजर। ठीक है, सो यहां पर से ये जो है एट टू ब्रूटस, एट टू ब्रूट, ठीक है, ये जो वर्ड्स हैं दीज वर द लास्ट वर्ड्स जो कि जूलियस सीजर के मुंह से निकले थे, एट टू ब्रूट है, तुमने भी ब्रूट। तो ऐसे करके निपट जाते हैं भैया। ठीक है, अब यहां पर से अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और यहां से अगर हम आगे बढ़ेंगे और आगे की चीजों को देखेंगे, सो द आफ्टरमैथ, एंटनीज मास्टरफुल डिसेप्शन। ठीक है, एंटनी आता है, अब एंटनी आकर के ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो ड्रामा करेगा भाई। ठीक है, सो क्या आ रहा है भैया, इफ आर्ग्यूमेंटेटिव आई रोड फॉर द मोशन ऑफ टॉपिक बट एंड में गलती से सर आई डोंट सपोर्ट द स्टेटमेंट लिख दिया, कितने नंबर कटे। सही है भाई, सही है भाई, सही है भाई, बहुत बढ़िया भाई। यानी पूरा ऐसे तुमने सवाल लिखा और फिर उसके बाद में तुमने क्या किया, एंड में लिख दिया आई डोंट सपोर्ट द स्टेटमेंट। अरे वाह यार, बहुत बढ़िया, सही है सर। आई डोंट सपोर्ट द स्टेटमेंट। जियान है आप, सही है भाई। सही है भाई, बढ़िया बढ़िया, वेरी नाइस। मैं नहीं जानता भाई, सब में ऐसी गलतियां मैं नहीं जानता। एग्जामिनर सोचेगा ना कि एक सेंसेबल बच्चा आ रहा है, सेंसेबल बच्चा आगे सामने बैठा है, वो लिख रहा है पेपर को, कौन से नशे में तुमने ये हरकत करी है कि तुम पहले बोल रहे थे नहीं हाँ 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 और एंड में जाके नहीं बोल दी तुमने। क्या ही भाई, क्या क्या मतलब, क्या सेंस हुआ इस चीज का, व्हाट अ कंक्लूजन मैन। चलो हाँ, एनी विच वेज गाइस, फिर यहाँ पर क्या होता है, जूलियस सीजर जब गिर जाते हैं एट टू ब्रूट, तो फिर उसके बाद में आता है मार्क एंटनी। मार्क एंटनी बोलते हैं कि और बेटा तुम तो निपट लिए, अब थोड़ी सी एक्टिंग वगैरह करनी पड़ेगी क्योंकि मैं तुम्हारा सपोर्टर था। हाँ ये देखो, ये देख रहे हो यहाँ पर, ये जूलियस सीजर डले हुए हैं, ये मार्क एंटनी बैठे हुए हैं, ये सब इन्होंने ही मिलके मारा है। ठीक है, ये जो झुंड बनाए खड़े हुए हैं सब एक साथ है। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर अगर तुम देखते हो तो कॉन्स्पिरेटर्स प्राउडली डिक्लेयर रोम फ्री फ्रॉम द टायरनी। टायरनी समझते हो क्या होता है? ये इस वर्ड का मतलब होता है एक तरीके से एक टोटलिटेरियन स्टेट। ठीक है, टोटलिटेरियन स्टेट मतलब डिक्टेटरशिप। ठीक है, डिक्टेटरशिप। Washing their hands in the Caesar's blood. Mark Antony's servant arrives seeking assurance of the safety. Antony then enters. Palace का नौकर आता है, फिर एंटनी खुद आता है, cleverly feigning respect for the conspirators. वो स्टार्टिंग में जो है, अब वो समझ तो गया था भाई, अब वो इंसान ऐसे में ऐसे, जब तुम देख रहे हो 10 लोग चक्कू लिए खड़े हैं और तुम्हारा एक जो है मालिक जी निपट लिए हैं, तो तुम क्या करोगे इस टाइम पे? घुस के अंदर इन 10 लोगों से लड़ोगे नहीं ना। तुम अगर बहुत भी शातिर इंसान हो ना, तो सामने तो उनके तुम मीठा ही एक्ट करोगे। तो भाई भाई एंटनी करता है, अरे आपने इन्हें मार दिया, मैं तो इन्हें बहुत कुछ मानता था, लेकिन अब मर गए तो क्या बात है, फिर मैं आपके साथ हूँ, आपने एकदम सही किया, मर जाओ ब्रूटस, सॉरी सीजर। क्या ही दिक्कत वाली बात है भाई, डले हुए हैं, क्या दिक्कत है, अब खून बह रहा है, बह तो गया ही है। तो यही सोच के, लेकिन फिर भी एंटनी बैठते हैं, वो देखते हैं अच्छा मैं भी जो है इनके खून में हाथ डालूंगा, जाता है, फिर ही रिक्वेस्ट परमिशन टू स्पीक एट दी सीजर्स फ्यूनरल। ठीक है, वो बोलता है, पहले तो स्टार्टिंग में उनके सपोर्ट में रहता है, फिर उसके बाद में एंड में बोलता है भैया मुझे अब कम से कम, क्योंकि मैं आप लोगों का साइड लूंगा, मैं चाहता हूं कि भाई मुझे आप फ्यूनरल पे बोलने का मौका दो। अब ये भी नौ जो है इन्होंने ऐसे टपका दिया, ये इतने बड़े कॉन्स्पिरेटर्स, तुम समझ रहे हो, यही तो आयरनी है भाई, यही, ये बहुत लो आईक्यू प्ले है, मुझे अब इस प्ले में मजा नहीं आ रहा है। क्यों? जब ये कॉन्स्पिरेटर्स इतनी प्लानिंग करके रोम के सबसे खतरनाक आदमी, सबसे बड़े बेताज बादशाह को टपका सकते हैं, ठीक है, ये इसकी बातों में नहीं आए, मतलब इसकी बातों में आ गए, सॉरी, मतलब तुम समझ रहे हो कि यार इससे भाई, इससे बेवकूफ बन गए। इसने बोला कि मुझे फ्यूनरल पे बोलने का मौका दो, ही रिक्वेस्ट परमिशन टू स्पीक एट द सीजर्स फ्यूनरल, ब्रूटस अग्रीज डिस्पाइट Cassius warning. Once alone Antony reveals him his true loyalty, calling them butchers and professing that Caesar's death will unleash civil war. समझ रहे हो? अब लेकिन वो करता क्या है, फिर वो बाद में जाता है स्पीच देने और जाता है, फिर देखो इनके सामने मीठा बन रहा था, इनका सगा बन रहा था, उधर जाकर के मुंह खोल देता है। अब व्हेन ही नो के सामने इतने हजारों लाखों लोग खड़े हुए हैं जो मेरे सपोर्ट में हैं, जो मैं बोलूंगा ऑब्वियसली सीजर के लिए भड़क जाएंगे, तो वो ऐसा बोल देता है कि इन्होंने, ये कॉन्स्पिरेटर्स है, दीज ग्रेट मैन, दीज ग्रेट पीपल्स, दीज ग्रेट फेलाज, इन्होंने मार दिया भाई, मार दिया उसे, वो डला हुआ है, देखो ये डले हैं तुम्हारे जूलियस सीजर, ये तुम्हारे भगवान थे, क्या थे, जो भी थे, जो भी तो मैंने मानते थे, ये गिर पड़े, इन्होंने गिराया है। अब
अब इसके बाद में बोलता है सिविल वॉर। अब जैसे ही उसने सिविल वॉर बोला तो बस वहां सब लोग पगला गए भाई, 6-7 हो गया फिर, समझ रहे हो? तो वहां सब पगला गए, उन्होंने बोला अब ऐसी तैसी, आप आपस में एक दूसरे को पेलने लगे। वो जिसका जो भी नाम हो, वो मजाक से हट के ऐसे पगला है कि कोई केशियस नाम का एक कॉन्स्पिरेटर है, तो अगर उन्हें एक नॉर्मल इंसान कोई केशियस कास्ट का दिख गया, उन्होंने उसे भी निपटा दिया कि नहीं नहीं भाई ऐसे नहीं चलेगा। वायलेंस एंड डिस्ट्रक्शन अक्रॉस रोम, दिस सीन मार्क्स द प्लेस क्लाइमैक्स एंड द कॉन्स्पिरेटर्स डाउनफॉल बिगिंस। यहां से भाई इतना मार मूर के, अच्छा मैं एक चीज जो बहुत ये भी मैं फील कर पा रहा हूँ कि ये कितने बड़े बेवकूफ थे, कि मतलब जस्ट थिंक ऑफ इट, ये 10 मिनट की कहानी है। तुम ऐसे हो, तुम गए, तुमने जूलियस सीजर को मारा, तुम ऐसे खड़े हो, अभी तुम सोच रहे हो कि अरे मार दिया, देखो गिर गया, डला हुआ है। एकदम से एंटनी आया, अच्छा वो भी तुम्हारे सामने जो है झुक करके बैठा हुआ है, तुम बहुत खुश हो रहे हो, वाह यार, अभी सब 9 के 9 खड़े होकर के खुश हो रहे हैं। एकदम से तो उसने बोला कि यार हमें बस फ्यूनरल स्पीच, हाँ चलो ना फ्यूनरल स्पीच करो, वो एंटनी जाता है, तुम पीछे पीछे जाते हो, तुम सोच रहे हो कि अभी वो तुम्हारी वाहवाही करेगा, और तुम वापस से पीछे ऐसे ही खड़े हुए हो सब लोग, और फिर एकदम से वो मुंह खोल देता है, और तुम देख रहे हो सब तुम्हारे सामने 1000 आदमी आ रहा है एकदम से। इनके साथ ये हुआ था भाई, तो इधर से इनका डाउनफॉल शुरू हो गया, बट इट्स ओके, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, ठीक है भाई, चलता रहता है ये सब। अब यहाँ पर से कौन कौन इतने सारे लोग थे, इनको भी हम एक बार देख लेते हैं। जूलियस सीजर, जो कि उस सीन में ये क्या कर रहे थे, ये लेटे हुए थे, मर गए थे क्योंकि, ठीक है। सो बेसिकली डिस्प्लेस द एक्सट्रीम प्राइड एंड एरोगेंस, इग्नोरिंग द वार्निंग्स एंड रिफ्यूजिंग रिक्वेस्ट, हिज ट्रेजिक फ्लॉ, ओवर कॉन्फिडेंस डायरेक्टली लीड्स टू हिज असैसिनेशन। ब्रूटस जो है वो मार डालते हैं भैया सीजर को, बिलीविंग इट वाज नेसेसरी फॉर द रोमन पीपल्स। उसके बाद में जो है केशियस जो है, जो लीडर था एक कॉन्स्पिरेसी का, नर्वस है लेकिन येट वो बहुत ज्यादा चालाक है भाई। ये बंदा अभी भी समझ रहा था कि यार कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, पर ये ब्रूटस महान, ये क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा था इन्होंने रोमन्स के लिए कुछ किया था, तो इन्हें ऐसा लग रहा था भाई साहब को, तो ये ज्यादा कुछ सोच नहीं रहे थे, शांति से खड़े हुए थे। अभी इनकी ऐसी तैसी होने वाली है, अब कोई दिक्कत बात नहीं है। हाँ उसके बाद मार्क एंटनी जो आता है भैया, ये तो भाई बिल्कुल मोहल्ले की आंटी, पहले आकर ड्रामा भी करने लगता है। अच्छा ये भी तुम इसे बहुत अच्छा आदमी नहीं समझो, ये कुछ बहुत लॉयल नहीं है, ये भी सत्ता का भूखा है भाई, ये भी जो है एकदम पूरा अपना माइंडसेट ऐसे बना लेता है बाद में, जब इसके पास में इसे रोमन्स का सपोर्ट मिल जाता है कि अब मैं भी ऐसी तैसी कर दूंगा। उसके बाद में कास्का है, दैट हु स्ट्राइक्स द फर्स्ट ब्लो। ये चीज याद रखना गाइस कि पहला चक्कू किसने मारा था, कास्का ने मारा था, इनिशिएटिंग द ब्रूटल असैसिनेशन एंड एनकरेजिंग अदर्स टू जॉइन द वायलेंट एक्ट। उसके बाद में मेटलस सिम्बर, जो कि अपने भाई के लिए जो है एक तरीके से भीख मांगने आया था, भैया प्लीज मेरे भाई को छोड़ दो। यूजेस अ फैब्रिकेटेड पेटिशन अबाउट हिज ब्रदर्स बेनिशमेंट टू डिस्ट्रैक्ट सीजर एंड पोजीशन कॉन्स्पिरेटर्स क्लोज इनफ टू स्ट्राइक, ठीक है। उसके बाद में गाइस अगर अभी हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर से कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स जो कि तुम्हारे को अब समझ लेनी चाहिए, सुन लेनी चाहिए, स्पीकर और उनका कॉन्टेक्स्ट क्या था। ए सीजर बट नॉट गॉन, सूटसेयर आते हैं धमकाने एक और बार, पर सीजर तो सीजर सुनेंगे थोड़ी। वन सीजर दैट व्हाइल द आइड्स ऑफ मार्च हैव अराइव्ड, द प्रोफेसाइज्ड डेंजर हैज नॉट येट पास्ड, तुम पर वो आएगा, तुम निपटोगे बेटे, तुम निपटोगे, तो ये याद रखना है, ए सीजर बट नॉट गॉन। फिर उसके बाद में व्हाट टचेस अस आवरसेल्फ शैल बी लास्ट सर्व्ड। जूलियस सीजर ये जो स्टेटमेंट देता है, ये क्यों देता है कि जब उसके पास में वो जो एक रिक्वेस्ट आती है, तुम समझ रहे हो, रिवील्स सीजर्स फैटल प्राइड एंड ओवर कॉन्फिडेंस। जब आर्टेमिडोरस, ये कैरेक्टर याद रखना गाइस, आर्टेमिडोरस जो उसके लिए एक लेटर लेकर के आया था जिसमें कॉन्स्पिरेसी का पूरा प्लान लिखा हुआ था, तो अगर वो पढ़ लेता ना तो सीजर बच जाता, लेकिन इनके अहंकार ने, इनके घमंड ने ये बात बोल दी थी कि जो बात भी मेरे पे आएगी वो सबसे लास्ट सर्व की जाएगी। तो भाई साहब बातें सारी हुई, लास्ट बात इनकी आई, बात नहीं आई, चक्कू आया, सर्व ये हो गए, ठीक है। तो कुछ ऐसा हुआ, फिर ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आई एम कॉन्स्टेंट एज दी नॉर्दर्न स्टार, फिर नॉर्दर्न स्टार जमीन पर डले हुए थे, तो ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नॉर्दर्न स्टार से रेफरेंस ये है कि भाई साहब मेरे जो भी डिसीजंस हैं, दीज आर फाइनल, माय डिसीजंस आर इमूवेबल, मैं नहीं हिलता हूं, मैं सीधा गिर जाता हूं। उसके बाद में एड टू ब्रूट देन फॉल सीजर, एक्सप्रेसेस सीजर्स प्रोफाउंड हार्ट ब्रेक एट द ब्रूटस बिट्रेयल। अब तुम समझ रहे हो, इतना खतरनाक आदमी जिसका दिल दिमाग इमूवेबल है, उसका दिल हाल एक बार में सटक गया जब उसके दोस्त ने उसमें चक्कू मार दी। कभी अपने दोस्त के साथ दगा नहीं करना गाइस, ये मैं बता रहा हूँ, दोस्त सबसे बेस्ट चीज होती है, समझ रहे हो, सबसे बेस्ट, तो उनके साथ कभी गलत नहीं करना है, दिस इज द लाइफ लेसन। उसके बाद में लिबर्टी फ्रीडम टायरनी इज डेड, जो सिना होती है, सिना किना जो भी है ये, ठीक है, जॉन सीना, सो यस ये एकदम से चिल्लाती हैं लिबर्टी फ्रीडम, मर गया, डला हुआ है, टायरनी इज ओवर, ऐसे करके, ठीक है। shows how conspirators justify their brutal murder as a heroic act of liberation, like liberating Rome from Julius Caesar। उसके बाद में cry havoc and let slip the dogs of war, ठीक है। सो यहाँ पर एंटनी की साइड से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। एंटनी प्रेडिक्ट्स
devastating revenge and civil war will follow Caesar's death. Havoc was the military command to begin unlimited slaughter. वो बोलता है कि भाई साहब अब आप निकालो, आपके पास जो भी है फावड़े, चक्कू, तलवार, जो भी है निकालो, काट डालो इनको, बिल्कुल समझ रहे हो, ठीक है। पर से एंटनी जो है फिर एक तरीके से कमांड कर देता है भाई साहब स्लॉटर के लिए। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यहाँ पर से आप कुछ एसेंशियल कीवर्ड समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। आइड्स ऑफ मार्च, आइड्स ऑफ मार्च मतलब मार्च 15 द डे सीजर इज असैसिनेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद में कॉन्स्टेंसी, फिल्मनेस एंड अनचेंजिंग नेचर, समझ लो। कॉन्स्टेंसी ये होता है कि भाई साहब मैं तो नॉर्दर्न स्टार हूं, मैं नहीं हिलूंगा। कॉन्स्पिरेसी याद रखना, सीक्रेट प्लान टू कमिट अ क्राइम। टायरनी, टायरनी मतलब क्रूअल ऑपरेसिव रूल। बिट्रेयल जो हुआ था, ब्रेकिंग ट्रस्ट एंड लॉयल्टी। सिविल वॉर, वॉर बिटवीन द सिटीजंस ऑफ द सेम कंट्री। उसके बाद में लिटरेरी डिवाइसेस कौन कौन से, सिमिली है, कॉन्स्टेंट एज दी नॉर्दर्न स्टार। अब नॉर्दर्न स्टार की जैसे अगर आप हो तो सिमिली, सिमिली मतलब टू सिमिलर थिंग्स। कंपेयर सीजर्स सपोज्ड फर्मनेस टू दी अनचेंजिंग नॉर्थ स्टार। उसके बाद में मेटाफोर क्या होता है, डॉग्स ऑफ वॉर। सो दिस रिप्रेजेंट्स द अनकंट्रोल्ड वायलेंस एंड केओस ऑफ द सिविल कॉन्फ्लिक्ट, ये मेटाफोर है। उसके बाद में एक ड्रामेटिक आयरनी भी है, कुछ फनी चीज भी है। ऑडियंस नोज ऑफ कॉन्स्पिरेसी व्हाइल सीजर रिमेन्स इग्नोरेंट ऑफ द इमिनिएंट डेंजर, ठीक है। ऑडियंस को पता है कि कॉन्स्पिरेसी क्या होने वाली है, क्या नहीं होने वाला है, लेकिन सीजर अभी भी कह रहा है नहीं, ऑडियंस के लिए आया हूं, ऑडियंस को पता है भाई तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। उसके बाद में जो है फोरशैडोइंग, सूथसेयर्स पर्सिस्टेंट वार्निंग्स हिंट एट द सीजर्स इंपेंडिंग डेथ, तो दैट इज फोरशैडोइंग, पहले से कोई चीज बताई जा रही है कि होने वाली। सिंबोलिज्म, सीजर्स ब्लड रिप्रेजेंट्स बोथ गिल्ट एंड सैक्रिफाइस फॉर द रोम, ठीक है। उसके बाद में जो है अगर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज क्या आ रही है, डीप डाइव। भैया अब मैं यहाँ पर जो तुम्हें चीजें बताने वाला हूँ, देखो लेक्चर बहुत फनी जा रहा है एंड ऑल, दैट्स गुड, पर हम यहाँ पर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं गाइस। तुम्हें सारी चीजें समझ में आ रही हैं एंड आई होप सो व्हाइल वाचिंग दिस यू आर आल्सो ट्राइंग टू मेक द नोट्स। अब इफ यू आर मेकिंग द नोट्स, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट important details, ये याद रखना। Caesar's tragic flaw, his overwhelming pride and arrogance directly caused his downfall. Despite multiple warnings, his belief in his own invincibility blinds him to danger. Brutus जो है, जो उनका एक internal conflict था, so his betrayal represents the agonizing conflict between personal friendship and perceived civic duty, ठीक है। He loves Caesar but believes Rome's welfare demands his death, ठीक है। तो ये एक चीज तुम्हें समझनी है कि सीजर के ब्रूटस के अंदर ये भावनाएं थी, उसे ये लगता था। उसके बाद में ironic heroism, so the conspirators believe themselves heroic liberators, yet the actions create political chaos and trigger the very tyranny they sought to prevent। समझ रहे हो, वही चीज स्टार्ट हो जाती है, एंटनीज political intelligence। So यहाँ पर से this proves himself masterfully cunning and dangerous. His controlled performance deceives the conspirators while planning their ultimate destruction। Political instability क्या हुई थी, जैसे ही सीजर मरा, उनके assassination के बाद में this creates a power vacuum, plunging Rome into the violent civil war rather than restoring the republic as conspirators intended। उसके बाद में revenge की strategy क्या थी, Antony's funeral speech, that was the revenge strategy, जहाँ पर उसने लोगों को भड़काया। Dramatic turning point क्या है भैया कि this scene marks the shift from the conspiracy to the consequences। समझ रहे हो, consequences क्या हो रहे हैं, consequences are the civil war। अब ये जो civil war चालू हो गई है, these are the consequences, ठीक है। उसके बाद में now if we will go ahead, ठीक है, हम लोग वापस से आगे बढ़ते हैं गाइस। सो यहाँ पर से now we are here on the multiple choice questions। देख रहे थे भैया एक्ट 3 सीन 1 को थोड़ा सा आप लोगों को मैं प्रैक्टिस करा देता हूँ, ठीक है। चीनू भाई उसे शट ऑफ कर देना यार। अच्छा वापस जा रहे हो, ओके, तो बात अलग है, ओके। भैया अभी पूरा सिलेबस होगा या ओनली ड्रामा, यार पूरा ही सिलेबस होगा, पूरा ही करने वाले हैं, ठीक है। चलो आओ, सो लेट्स डू सम क्वेश्चन गाइस। व्हाट वार्निंग डज द सूथसेयर गिव सीजर एट द बिगिनिंग ऑफ एक्ट 3 सीन 1? क्या क्या वार्निंग्स होती है? सीजर विल बिकम किंग, द आइड्स ऑफ मार्च हैव कम बट नॉट गॉन। यस, आइड्स ऑफ मार्च के बारे में बोलता है, राइट। उसके बाद में Why does Caesar refuse to read Artemidorus letter? वो बोलता है कि भैया जो भी बात मेरे पे होगी ना वो सबसे लास्ट डिस्कस की जाएगी। So he declares matters concerning himself shall be last served. Who strikes Caesar first? बताओ किसने किया था? कास्का। So that was कास्का, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, सो यहाँ पर से एक और दो क्वेश्चन है हमारे पास। What does Caesar say when Brutus stabs him? At to Brute, then fall Caesar। ये रहा। उसके बाद में व्हाट डज मार्क एंटनी रिक्वेस्ट परमिशन टू डू आफ्टर सीजर्स असैसिनेशन? फ्यूनरल स्पीच, स्पीक एट दी सीजर्स फ्यूनरल, ठीक है। सो फ्यूनरल स्पीच। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, एक्ट 3 सीन 2 पे आ गए गाइस अब हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये भैया एक ऐसा सीन है जहां पर हमें दिख रहा है कि अब जनता जो है थोड़ी सी
क्रैक हो गई है। सो दिस पाइवटल सीन अनफोल्ड्स इन द रोम मार्केट प्लेस इमीडिएटली फॉलोइंग सीजर्स असैसिनेशन। अब हम लोग जो है रोम की मार्केट प्लेस में, कैमरामैन रिकॉर्डिंग दी रोम, ठीक है, और वो खड़े हुए वो देखते हैं वहां पर कुछ ग्रुप ऑफ पीपल हैं, ठीक है। अब उन्हें क्योंकि ये पता पड़ गया कि भाई साहब सीजर तो निपट गए हैं, ठीक है। सो बेसिकली ब्रूटस एंड केशियस अराइव्स विद एंशियस सिटीजंस हु डिमांड एन एक्सप्लेनेशन फॉर लीडर्स डेथ, ठीक है। सो ब्रूटस आता है, केशियस आता है, वो उनसे लोग बहुत सारे पूछ रहे हैं। द मार्केट प्लेस बिकम्स अ पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड वेयर वर्ड प्रूव्स माइटर देन सॉर्ड्स, समझ रहे हो। तो वहां पर वो बातचीत चली, सब कुछ हो रहा है, बहुत थोड़ा सा ऐसे टेम्पर्ड वाला हाई टेम्पर माहौल है, ठीक है। उसके बाद में ब्रूटस स्पीक्स फर्स्ट एम्प्लॉइंग लॉजिक एंड पैट्रियोटिज्म। वो बताता है कि ये जरूरी था। He declares that while he loved Caesar, he loved Rome more profoundly. He claimed Caesar's ambition would have enslaved Romans, presenting the assassination necessary sacrifice for freedom. तो वो बताता है कि असैसिनेशन जरूरी था रोमन्स के लिए, वो तो मेरा दोस्त था लेकिन मैंने उसे फिर भी मार दिया। और देखो मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, ब्रूटस एक बहुत ही अच्छा इंसान था, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ तो गाइस था, एक अच्छा इंसान था। उसके बाद में his calm rational speech initially convinces the crowd who begin hailing him as a hero, ठीक है, जो कि उसे हीरो समझने लगते हैं। उसके बाद मार्क एंटनी अराइव्स विद सीजर्स कॉप्स, ठीक है, वो आता है सीजर की डेड बॉडी को लेकर के, ठीक है, डेड बॉडी को लेकर के आता है। ही बिगिंस हम्बली स्टेटिंग ही हैज कम टू बरी सीजर नॉट टू प्रेज हिम, रिपीटेडली कॉलिंग ब्रूटस एंड द कॉन्स्पिरेटर्स ऑनरेबल मैन। अब ये जो ऑनरेबल मैन देख रहे हो, ये पता क्या कर रहा था, ये सरकाजम में एक आयरनी पास कर रहा था, मतलब एक तरीके से उन्हें रोस्ट कर रहा था सरकाजम में, ठीक है। यहाँ पर वो सरकाजम में इन्हें रोस्ट कर रहा था, समझ रहे हो। He gradually employs irony to undermine their like credibility. Antony reminds citizens of Caesar generosity, compassion for the poor and his refusal of the crown thrice, ठीक है। उन्होंने बताया उसने कि भाई साहब कैसे जो है सीजर ने क्राउन को 3 बार ठुकराया था, डायरेक्टली कॉन्ट्रोडिक्टिंग ब्रूटस एम्बिशन क्लेम। और वो भी ये भी बता देता है कि भाई साहब जो जूलियस सीजर था ना, वो रोमन्स के लिए अपनी जितनी भी उसकी प्रॉपर्टीज थी, जो भी सब कुछ था, वो सब रोमन्स में बांट करके गया है, समझ रहे हो, सबके लिए उसने एक एक हिस्सा छोड़ा है, ठीक है। सो एंटनीज मास्टरफुल मैनिपुलेशन, वो कैसे लाइक मैनिपुलेट करता है, सबसे पहले तो स्ट्रेटेजिक रेवोल्यूशन ऑफ द विल। तो विल में क्या लिखा हुआ होता है, एंटनी मेंशन सीजर्स टेस्टामेंट अराउजिंग क्यूरियोसिटी व्हाइल विथहोल्डिंग डिटेल्स टू बिल्ड एंटीसिपेशन। उसके बाद में एक इमोशनल मैनिपुलेशन करता है। ही रिवील्स सीजर लेफ्ट 75 drachmas to every citizen and public lands for the recreation, समझ रहे हो कि वो सब के लिए, हर एक रोमन के लिए इतनी चीजें छोड़ करके गया है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं, क्राउड ट्रांसफॉर्मेशन, क्राउड एकदम से भड़क जाता है वो सीजर की, वापस से एंटनी की बातों से मैनिपुलेट होकर के द सिटीजंस बिकम इमोशनल, एंग्री एंड वायलेंट, टर्निंग कंप्लीटली अगेंस्ट द कॉन्स्पिरेटर्स। फिर एक सिविल वॉर चालू हो जाती है। एंटनी सक्सीड्स इन हिज प्लान, और वो सारे लोगों को किसके अगेंस्ट कर देता है, सारे कॉन्स्पिरेटर्स के अगेंस्ट कर देता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो मेन 3 कैरेक्टर्स है, ब्रूटस ये बताने का ट्राई कर रहा है कि भाई साहब मैं बहुत प्यार करता था, मेरा तो दोस्त था, लेकिन मैं उसके साथ में दही लेने जाता था भाई, आंटी हमसे बोलती थी, मैं और ब्रूटस, और यहाँ ऐसे जो है गले में हाथ डाले ब्रूटस और जूलियस सीजर साथ में एक दही का पैकेट लेने जाते थे। बचपन से दोस्त थे, बहुत प्यारे दोस्त थे, लेकिन फिर भी मार दिया क्योंकि मैं रोमन्स को ज्यादा प्यार करता था। तो अब ये ठीक है भाई, दिस सब लाइक दिस ऑल हैपेंस गाइस, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मार्क एंटनी यहाँ पर से जो है एम्प्लॉइज इमोशनल मैनिपुलेशन, स्ट्रेटेजिक आयरनी एंड सुपीरियर रिटोरिकल इंटेलिजेंस, जिसमें वो लोगों को भड़का देता है। उसके बाद में सिटीजन्स जो हैं, जो प्लेबियंस हैं, सो बेसिकली दे रिप्रेजेंट फिकल पब्लिक ओपिनियन एंड द पावर ऑफ मॉब मेंटालिटी। मॉब मेंटालिटी समझ तो लोग पगला गए हैं भाई, समझ रहे हो, एकदम से सबको कुछ किसी लाइक सबके जो है जीन्स के अंदर एक चूहा घुस गया तो सब पागल हो गए, उचकने लगे एकदम, वो मारेंगे सबको, बस किसी ना किसी को पकड़ के मारने वाले। दे आर इजीली स्वेड, चेंजिंग अलायंस फ्रॉम दी सपोर्टिंग ब्रूटस टू सीकिंग वायलेंट रिवेंज अगेंस्ट दी कॉन्स्पिरेटर्स विद इन मिनट्स, समझ रहे हो, ये सारी चीजें सब कुछ विद इन मिनट्स हो रहा है। फिर उसके बाद में जो है अदर की फिगर्स, केशियस डिपार्ट्स टू एड्रेस अनदर ग्रुप ऑफ सिटीजंस, ठीक है, वो जाता है केशियस वापस से कुछ और लोगों को बताने, कुछ और ग्रुप के पास में। अ सर्वेंट इन्फॉर्म्स एंटनी दैट ऑक्टेवियस भाई आ चुके हैं, अराइव्ड इन रोम। ऑक्टेवियस दो नॉट प्रेजेंट रिप्रेजेंट्स द फ्यूचर ऑफ रोम एंड सीजर्स डेजिग्नेटेड हियर, समझ रहे हो, मतलब वो बेटा था ना भैया जूलियस सीजर का, ऑक्टेवियस, ठीक है। तो एक नया कैरेक्टर आ जाता है, या बेटे का नाम है ऑक्टेवियस, ये याद रखना, ओके। सो बेसिकली नॉट दैट आई लव्ड सीजर लेस बट दैट आई लव्ड रोम मोर, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, विच इज दैट कि ब्रूटस बोलता है ये, और वो इसलिए इस कॉन्टेक्स्ट में बोलता है कि भाई ऐसा नहीं है कि मुझे प्यारा नहीं था जूलियस सीजर, बट मुझे रोमन्स ज्यादा प्यारे थे। उसके बाद में फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमैन, लेंड मी योर ईयर्स, ये जो बात है वो एंटनी बोलता है, जहां पर वो बोलता है कि प्लीज प्लीज प्लीज, फ्यूनरल स्पीच में वो सबसे ये बोलता है कि प्लीज मेरी बात सुनो, और जहां पर वो जो है अनाउंस करने जा रहा है
विल को। ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन, एंटनी जो है बार बार ये बात बोलता है, ब्रूटस को ऑनरेबल मैन बोलता है, जहां पर उसको वो एक तरीके से द मोस्ट पावरफुल यूज ऑफ ड्रामेटिक आयरनी इन द प्ले, ईच repetition progressively undermines the Brutus credibility, initially seeming the genuine, the phrase becomes increasingly sarcastic, ठीक है, वो एक तरीके से उसको जो है नीचा दिखा रहा है। फिर उसके बाद में this was the most unkindest cut of all, refers specially to Brutus betrayal, the superlative unkindest, unkindest का मतलब ये है कि ये सबसे गलत था, ये जो कट आया ना जूलियस सीजर की बॉडी पे, ये सबसे अनकाइंड था, बिकॉज यहाँ से धोखा भी आया है। एंटनी ट्रांसफॉर्म ब्रूटस फ्रॉम पैट्रियट टू ट्रेटर, ठीक है, और ये सारी चीजें होती हैं। फिर एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है भैया, थोड़ी सी मॉब मेंटेलिटी आ जाती है लोगों में। एम्बिशन जो वर्ड है, एम्बिशन का मतलब तुम जानते ही हो क्या होता है, ठीक है, एक्सेसिव डिजायर फॉर पावर एंड स्टेटस, सो इट्स नॉट अ गुड थिंग। बस जूलियस सीजर में गलत तरीके से आ गई थी, और ऐसा था नहीं कि आई थी, एम्बिशियस था, लेकिन अच्छी बात थी कि था, ये जरूरी होता है। म्यूटनी इज बेसिकली ओपन रिबेलियन अगेंस्ट दी अथॉरिटी, म्यूटनी होता है, ठीक है, ये तुम अपनी हिस्ट्री सिविक्स में ही पढ़ते हो। फिर उसके बाद में टायरेंट मतलब क्रूअल ऑपरेसिव रूलर, जिसकी टायरनी होती है उसको अपन टायरेंट बोलते हैं। लेगेसी की अगर हम लोग बात करें, सो लेगेसी, लेगेसी तो तुम्हें पता ही है भाई, लेगेसी क्या होता है, राइट। उसके बाद में गाइस अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, सो टेस्टामेंट, टेस्टामेंट अ विल और लेगेसी डॉक्यूमेंट, ठीक है, जहां पर से जो है बेसिकली ये जो डॉक्यूमेंट था जिसमें विल लिखी हुई थी, वो बताता है, आके सुनाता है। फिर उसके बाद में ऑनरेबल, रिस्पेक्टेबल एंड मॉरली अपराइट। ओरेटर कौन होता है, जो कि बेसिकली एक स्पीच दे। फिर मैनिपुलेशन, एक जो क्लेवर ऑफन डिसेप्टिव इन्फ्लुएंस ओवर अदर्स, ठीक है, जिसमें हम मैनिपुलेट करते हैं लोगों को। ये तो बहुत बेसिक कीवर्ड्स थे। अब यहाँ पर से तुम अगर देखते हो लिटरेरी डिवाइसेस कौन कौन से, ठीक है, सो सबसे पहले तो एक ड्रामेटिक आयरनी हुई थी, ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन, ठीक है, ये एक आयरनी हुई। रेपिटेशन क्या हुआ था, यही सेम चीज में एंटनी रिपीट्स की फ्रेजेस टू एम्बेड आइडियाज इमोशनली रेदर देन लॉजिकली, जैसे कि वो बार बार यही बोलता है कि भाई साहब ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन, ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन। फिर उसके बाद में रिटोरिकल क्वेश्चंस आते हैं, एंटनी आस्क क्वेश्चन रिक्वायरिंग नो आंसर, समझ रहे हो, मतलब रिटोरिकल क्वेश्चंस वो होते हैं जहां पर आप लोगों से जानते हो कि कोई वो जवाब नहीं देने वाले, फोर्सिंग सिटीजंस टू थिंक क्रिटिकली अबाउट ब्रूटस क्लेम, डिड दिस इन सीजर सीम एम्बिशियस। फिर उसके बाद में इमोशनल अपील होती है, एक पैथोस, एंटनी डिस्प्लेस सीजर्स वाउंडेड बॉडी एंड टॉर्न मेंटल, ट्रांसफॉर्मिंग एब्स्ट्रैक्ट पॉलिटिकल मर्डर इनटू विसरल पर्सनल ट्रेजेडी। उसके बाद में जो है विविड इमेजरी होती है, जिसमें जो है डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया जाता है ऑफ सीजर्स वाउंड्स, जिसमें जो है ऑब्वियसली एंटनी के वाउंड को जो है बेसिकली मोस्ट अनकाइंडेस्ट बताया जाता है। फिर उसके बाद में कॉन्ट्रास्ट ये दैट ब्रूटस एम्प्लॉइज लाइक लॉजिक्स, लोगोज लिखा हुआ है यहाँ पर, लॉजिक्स होता है बेसिकली, एंटनी एम्प्लॉइज पैथोस, पैथोस मतलब इमोशन, ठीक है। सो ये तुम्हारे को याद रखना है, लोगोस और पैथोस, ठीक है। लोगोस कौन दे रहा था, ब्रूटस दे रहा था, ठीक है, और फिर उसके बाद में पैथोस जो है बेसिकली एंटनी, ठीक है, वो इमोशन दे रहा था, ठीक है। सो दिस इज लॉजिक एंड दिस इज इमोशन, ठीक है, समझ गए गाइस, ओके। देन उसके बाद में शेक्सपियर डेमोन्स्ट्रेट दैट व्हाइल रीजन कन्विंसेस टेम्पररीली, इमोशन जो है वो मोटिवेट कर देता है। फिर उसके बाद में जो है अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर से आ जाता है तुम्हारा डीप डाइव एनालिसिस, जिसमें जो है भाई साहब तुम्हारे को एकदम ढंग से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखना है, जैसे कि द पावर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। यहाँ से हमें समझ में आता है कि भाई साहब क्या हुआ है एक्चुअली, समझ रहे हो, एंटनी की एक स्पीच से कितनी बड़ी बात हो गई है, लॉजिक वर्सेस इमोशन, कि कैसे जो है जहां पर एक साइड ब्रूटस लॉजिक्स को पास कर रहा था, रीजनिंग कर रहा था, बता रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया है, वही एंटनी आकर के लोगों को जो है कुछ ऐसे रिटोरिकल क्वेश्चंस पूछ करके उनके अंदर इमोशंस को एक तरीके से स्पीड रश करा के और फिर जो है ना भड़का देता है, ठीक है। तो यहाँ पर ही दिखता है कि भाई कैसे जो है एक बहुत फिकल पब्लिक ओपिनियन है, मतलब जो क्राउड ओपिनियन होता है ना वो बहुत जल्दी ऐसे स्विच करता है, ठीक है, लोग बहुत जल्दी स्विच करते हैं अपनी बातों से, अपने जो भी वो बोलते हैं, जो भी वो करते हैं उससे बहुत जल्दी स्विच कर जाते हैं, ठीक है। सस्पेक्टेबिलिटी टू मेंटेन लाइक टू मैनिपुलेशन विद इन मिनट्स दे ट्रांसफॉर्म फ्रॉम प्रेजिंग ब्रूटस एज रोम सेवियर, तो एकदम से इस मूड से वो जो है एकदम मॉब मेंटेलिटी में आ जाते हैं। फिर उसके बाद में सीजर्स पोस्थमस पावर, मतलब सीजर बिकम्स मोर पॉलिटिकली पावरफुल इन डेथ, समझ रहे हो, देन इन लाइफ। जब वो मर गया ना तो वो ज्यादा और पावरफुल था, क्योंकि लोग अब उसके लिए लोगों को मारने तक के लिए तैयार थे, समझ रहे हो। एक इतनी पावर अगर एक इंसान के पास मरने के बाद आ गई थी तो वो पॉलिटिकली और ज्यादा पावरफुल हो गया था, और कॉन्स्पिरेटर्स को ये समझ में आ गया था कि भाई लेने के देने पड़ चुके हैं, ठीक है। यस गाइस, अब यहां से हम लोग 5 क्वेश्चंस करेंगे वापस से। व्हाई डिड ब्रूटस से ही किल्ड सीजर, बिकॉज ही लव्ड
Rome more, ठीक है, so answer is C because he loved Rome more than the Caesar. What was Antony's main strategy? बताओ एंटनी की मेन स्ट्रेटजी क्या थी? Antony systematically employs pathos. Pathos समझते हो? Emotions, irony and visual horror to control the crowd. उसके बाद में जो है what did Caesar leave to the citizens? उसने जो है 75 द्राचमास छोड़े थे हर एक सिटीजन के लिए, प्लस पब्लिक रिक्रिएशनल लैंड्स, ये भी सबके लिए वो छोड़ करके गया था. ग्रोइंग लाइक प्रूविंग हिज जेनरोसिटी. उसके बाद में व्हाट वाज द क्राउड्स रिएक्शन एट द एंड? बताओ क्राउड का रिएक्शन क्या था एकदम एंड में? द सिटीजंस बिकम अ वायलेंट मॉब सीकिंग immediate revenge against the conspirators. उसके बाद में what literary device is used in Brutus is an honorable man. तो इसमें जो है irony यूज हो रही है. So dramatic irony, ठीक है, अगर तुम देखते हो dramatic irony तो ये कहां पर आएगा? yes B, dramatic irony, ठीक है. उसके बाद में गाइस अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, now we are here on the act 4 scene 3. होता क्या है अब इसके अंदर जो है बेसिकली इसकी समरी को अगर हम देखते हैं, द सीन रिवील्स द डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एंटनीज फ्यूनरल ओरेशन एंड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ वायलेंट मॉब रूल इन रोम. समझ रहे हो? मतलब दिख रहा है कि भाई साहब अब मॉब मेंटालिटी आ चुकी है पूरे क्राउड में. उसके साथ साथ सेना द पोएट एंटर्स. द सीन रिवील्स द डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एंटनीज फ्यूनरल. और यहाँ पर एक पोएट आता है सेना. अब क्योंकि देखो सेना दो लोग हैं, ठीक है, अगर तुम देखते हो, एक है पोएट जो कि एक नॉर्मल इंसान है, ठीक है, जो कि एक नॉर्मल इंसान है. फिर एक है वो सेनेटर जो कि एक कॉन्स्पिरेटर भी है, जिसने जो है जूलियस सीजर को मारा है, ठीक है. तो अब होता क्या है इसमें, यहाँ पर यही आ रहा होता है. सेना द पोएट एंटर्स ट्रबल्ड बाय अ डिस्टर्बिंग ड्रीम अबाउट फीस्टिंग विद सीजर. समझ रहे हो? अ पावरफुल एग्जांपल ऑफ फोरशैडोइंग दैट फिल्स हिम विद ग्रीड. समझ रहे हो? मतलब वो आता है बाहर निकलता है, ऐसी उसे गंदा सपना आया था जूलियस सीजर के साथ वाला. डिस्पाइट हिज फियर ही फील्स कंपेल्ड टू अटेंड सीजर्स फ्यूनरल एज दो फेट इटसेल्फ इज ड्राइंग हिम लाइक फॉरवर्ड. ठीक है, सो वो जाता है अटेंड करना फिर भी, ठीक है, सीजर के फ्यूनरल को. उसके बाद में सडनली अ ग्रुप ऑफ इमोशनली चार्ज सिटीजंस कन्फ्रंट्स हिम. These plebeians, inflamed by Antony's rhetoric, aggressively demand his name, residence and purpose. तो वो उससे पूछते हैं अपना नाम बताओ, अपना रेसिडेंस बताओ और अपना पर्पस बताओ कि तुम करते क्या हो. तो वो बताता है सब कुछ कि मेरा नाम सिन्हा है, मैं यहाँ रहता हूँ और मैं एक पोएट हूँ. उसके बाद में जो है अब सबसे पहले तो एक यहाँ पर जो मेन चीज हुई है वो है भैया एक मिस्टेकन आइडेंटिटी. व्हेन सिन्हा रिवील्स हिज नेम, the mob immediately assumes he is Sinha the conspirator, despite his desperate pleas that he is merely a poet. लोग उसे मार देते हैं, ठीक है. रिफ्यूज टू लिसन टू द रीजन, कंप्लीट लॉस ऑफ रीजन. द मॉब डिक्लेयर्स दे विल किल हिम सिंपली बिकॉज ही शेयर्स द कॉन्स्पिरेटर्स नेम, क्योंकि उसका सिर्फ नाम वही है. वन सिटीजन इवन सजेस्ट किलिंग हिम फॉर हिज बैड वर्सेस, रिवीलिंग देयर कंप्लीट अबंडनमेंट ऑफ लॉजिक एंड जस्टिस. बैड वर्सेस समझ रहे हो कि बोलता है कि नहीं ये तो अच्छा पोएट भी नहीं है, इसे तो मार ही डालो, इसे तो मार दो भाई, एक किसी को तो मारना है तो इसे तो मार ही डालो. उसके बाद में जो है स्प्रेडिंग वायलेंस. आफ्टर अटैकिंग सेना द मॉब रशेस ऑफ टू बर्न द हाउसेस ऑफ ब्रूटस, कैशियस एंड अदर कॉन्स्पिरेटर्स. वो निकल जाते हैं कि भाई साहब आज हम सबके घर जला देंगे. एंटनी स्पीच हैज सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्म्ड सिटीजंस इनटू एन अनकंट्रोलेबल फोर्स ऑफ वेंजेनेंस. उसके बाद में गाइस अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, सो यहाँ पर से कौन कौन है भाई? सेना द पोएट है, ठीक है, जो कि एक नॉर्मल सा इंसान है, फ्यूनरल अटेंड करने आया और वो एक तरीके से निपट जाता है एकदम से. उसके बाद में प्लेबियंस है, रोमन सिटीजंस. सो रिप्रेजेंट मॉब मेंटालिटी एज इट्स लाइक मोस्ट डेंजरस फॉर्म. समझ रहे हो? बहुत एकदम सबसे खतरनाक स्टेज पे पहुंच चुकी है. दे एक्ट प्योरली ऑन इमोशन, अबंडनिंग लॉजिक एंड रीजन. देयर वायलेंट बिहेवियर डेमोन्स्ट्रेट्स द लॉस ऑफ इंडिविजुअल थॉट इन द क्राउड साइकोलॉजी. और फिर एक सेना तो कॉन्स्पिरेटर है, द एक्चुअल कॉन्स्पिरेटर दो एब्सेंट फ्रॉम दिस सीन, लेकिन उसका घर जलाने के लिए ये लोग निकल चुके हैं, ठीक है. तो वो खुद तो बच गया लेकिन उसका आज सपनों का घर चूर चूर होने वाला है, ठीक है. उसके बाद में जो है गाइस अगर हम आगे देखते हैं क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट कोट्स थे. आई ड्रीम टुनाइट दैट आई डिड फीस्ट विद सीजर. सो कॉन्टेक्स्ट है दिस ओपनिंग लाइन एम्प्लॉइज फोरशैडोइंग. फोरशैडोइंग मतलब आपको कुछ ऐसा सपना आ जाए कि जो आपको लग रहा है कि आगे हो सकता है, सजेस्टिंग impending danger and ill fate. Dreams in Shakespeare often like persist tragic events feasting with the dead. Caesar symbolizes Cinna's own approaching death. समझ रहे हो? तो ये चीज हमें पता पड़ जाती है. उसके बाद में tear him to pieces, he is a conspirator. अब ये जो एक मॉब की साइड से, कुछ एक किसी प्लेबियन के साइड से जो है कि ये जो स्पीच आती है, ठीक है, इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि भाई साहब कैसे मॉब मेंटालिटी पूरे तरीके से ओवर रूल कर रही है क्राउड को, और ये बिल्कुल खराब हो गया इनका दिमाग, ये मारने तैयार बैठे हैं. फिर उसके बाद में आई एम सिन्हा द पोएट, आई एम नॉट सिन्हा द कॉन्स्पिरेटर. ये दिखा रहा है, वो बार बार बोल रहा है कि भाई मैं वो नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो. लेकिन ये अब ऐसे हो गए कि नहीं, तू क्योंकि अपना नाम शेयर करता है उस कॉन्स्पिरेटर के साथ में, वी विल किल यू. तो ऐसे हो गए लोग, अब तो क्या ही कर सकते हैं. इट इज नो मैटर हिज नेम्स सिन्हा, ठीक है. तो ये चीज बोलता है कि भाई साहब इस सब से कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसका नाम सिन्हा है तो मैं मरना ही पड़ेगा. कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि भाई किल हिम फॉर हिज बैड वर्सेस, ठीक है, तो उसके लिए ही उसे मारने के लिए तैयार हो जाते हैं. उसके बाद में गाइस अगर हम आगे बढ़ते हैं,
ठीक है। सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि यहाँ पर क्या क्या तुम्हारे कीवर्ड्स यूज हो रहे हैं, सॉरी लिटरेरी डिवाइसेस हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो फोर शेडोइंग, जिसमें यहाँ पर सिन्हा को एक ड्रीम भी ऑलरेडी आया था दैट ही इज फीस्टिंग विद सीजर, ठीक है। उसके बाद में ड्रामेटिक आयरनी है दैट द ऑडियंस नो सिन्हा इज इनोसेंट, पर फिर भी उसे मारना चाहते हैं जस्ट बिकॉज वो अपना नाम शेयर कर रहा है उसके साथ, मतलब लोग पगला गए हैं कुल मिलाकर के। सिचुएशनल आयरनी क्या है, सिन्हा ट्राइज टू अवॉइड डेंजर बाय एक्सप्लेनिंग हिज इनोसेंस, पर यहाँ पर से बट दिस वेरी एक्सप्लेनेशन लीड्स टू हिज डेथ। उसके बाद में सिंबोलिज्म, ये क्या है, सिन्हा रिप्रेजेंट्स ऑल इनोसेंट सिटीजन्स जो इस समय पर जो है एक तरीके से सफर करते हैं। उसके बाद में रेपिटेशन की अगर हम लोग बात करते हैं, सिन्हा द पोएट एम्फसाइजेस हिज फियर, डेस्परेशन एंड द फ्यूटिलिटी, समझ रहे हो कि वो बचना चाहता है। कॉन्ट्रास्ट ये है कि सिन्हाज काम रेशनैलिटी कॉन्ट्रास्ट शार्पली विद द मॉब्स वायलेंट इरेशनैलिटी, हाईलाइटिंग द ट्रेजेडी के कैसे एक सेंसेबल इंसान की डेथ हो जाती है इस समय पर, क्योंकि मॉब मेंटेलिटी आ चुकी है क्राउड में पूरे। उसके बाद में गाइस अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, सो यहाँ पर से जो है नेक्स्ट आ जाता है मॉब मेंटेलिटी, ठीक है। अब मॉब मेंटेलिटी तो तुम्हें पता ही है भाई क्या है, टेंडेंसी ऑफ पीपल इन अ ग्रुप टू अबैंडन दी सोशल रीजनिंग, मतलब भाई वो रीजनिंग करना, लॉजिक के साथ में ऑपरेट करना ही भूल जाते हैं। उसके बाद में ड्रामेटिक आयरनी क्या है, व्हेन द ऑडियंस नोज समथिंग दैट कैरेक्टर्स इन द सीन डू नॉट, ठीक है। तो वो बेसिकली दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद में प्लेबियंस, कॉमन रोमन सिटीजन्स हु फॉर्म द मॉब इन दिस सीन, ठीक है, जिन्होंने मॉब बना लिया। मैनिपुलेशन किसका हुआ है, कुछ रिटोरिकल क्वेश्चंस और स्टेटमेंट्स के बाद में जो एंटनी ने पास करी फ्यूनरल स्पीच में और बाद में विल सुनाते टाइम, उसकी वजह से पूरी मॉब मेंटालिटी आ चुकी है क्राउड में और भड़क चुके हैं एकदम। मिस्टेकन आइडेंटिटी, वो जानते हैं कि ये सिन्हा द पोएट है, सिन्हा द कॉन्स्पिरेटर नहीं है, पर फिर भी वो उसे मारने के लिए तैयार है। उसके बाद में फोरशैडोइंग, अगेन तो पता है कि आगे की कोई चीज हमें पता पड़ जाना। सिचुएशनल आयरनी क्या है, व्हेन द आउटकम इज अपोजिट टू व्हाट वाज एक्सपेक्टेड, सिन्हा ट्राइज टू सेव हिमसेल्फ बाय एक्सप्लेनिंग हिज आइडेंटिटी कि वो एक पोएट है, लेकिन फिर भी यहाँ पर से उसे मार दिया जाता है। सिविल अनरेस्ट, सोशल डिसऑर्डर एंड वायलेंस दैट अकर्स व्हेन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाइक ब्रेक्स डाउन, ठीक है, वो दिखाया गया है यहाँ पर। वेंजेंस कि भैया लोगों को बस बदला लेना है, वो किसी को के साथ में कुछ भी करने के लिए तैयार है। एनार्की, अ स्टेट ऑफ डिसऑर्डर एंड लॉलेसनेस, कि जहां पर बेसिकली कोई भी लॉज है ही नहीं, कोई लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद में गाइस आगे बढ़ेंगे, सो नेक्स्ट देखेंगे अपन लोग कुछ डीप क्रिटिकल एनालिसिस, द डेंजरस पावर ऑफ मॉब मेंटालिटी, के लोग कुछ भी कर सकते हैं भाई, क्योंकि उन्हें कोई कंट्रोल करने के लिए है ही नहीं। एंटनीज मैनिपुलेशन बियर्स फ्रूट, समझ रहे हो, जो उसने मैनिपुलेशन किया था, इससे दिख रहा है कि लोग अब भड़क चुके हैं अगेंस्ट दी कॉन्स्पिरेटर्स। इनोसेंट विक्टिम्स ऑफ द पॉलिटिकल वायलेंस, जैसे कि एक सिन्हा द पोएट थी कि भाई उसको तो फालतू ही में टपका दिया गया, है ना, उसको फालतू ही में टपका दिया गया। उसके बाद में बिगिनिंग ऑफ द सिविल वॉर एंड chaos, द सीन मार्क्स द ट्रांजिशन फ्रॉम असैसिनेशन टू सिविल वॉर। अब फाइनली एक सिविल वॉर स्टार्ट हो चुकी है। शेक्सपियर वार्न अस अबाउट द डेंजर्स ऑफ अनकंट्रोल्ड पब्लिक इमोशन एंड द फ्रेजिलिटी ऑफ सोशल ऑर्डर, ठीक है। वो बताते हैं यहाँ पर कि भाई साहब क्या हो सकता है अगर यहाँ पर क्राउड में जो है मॉब मेंटालिटी ओवर रूल करने लगे। कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज करते हैं। हु वाज सिन्हा द पोएट, लाइक व्हाई वाज सिन्हा द पोएट किल्ड, क्योंकि यहाँ पर से ही शेड द नेम सेम एज अ कॉन्स्पिरेटर। आंसर इज सी। व्हाट डज सिन्हाज ड्रीम रिप्रेजेंट, उसे दिखता है यहाँ पर से बेसिकली कि फोर शेडोइंग डेंजर, कि कैसे जो है डेंजर इज अप्रोचिंग लाइक हिम। उसके बाद में जो है व्हाट डज द मॉब्स बिहेवियर शो, ठीक है, कि मॉब का बिहेवियर क्या है। यहाँ पर मॉब मेंटालिटी आ चुकी है लोगों में। उसके बाद में व्हाट थीम इज शोन इन द सीन, यहाँ पर दिखता है मॉब वायलेंस। उसके बाद में जो है यहाँ पर द सीन इज डिफरेंट लाइक अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ हो स्पीच, ऑब्वियसली एंटनी, ठीक है। उसके बाद में गाइस अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखो मैं